हेलो एवरीवन। CGL 22 के प्री के मैथ के पेपर सॉल्यूशन में इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टियर 1 में पूछे गए हैं 1 बाई 1। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, रेलगाड़ी द्वारा 5 y-1 घंटों में तय की गई दूरी 125 बाई रेज़ टू पावर 3-1 है। तो चाल पता करनी, चाल कितनी होगी। तो चाल का पता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड वाला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है 125 बाई क्यूब -1 है, टाइम कितना है 5 बाई -1 है। देखो इसको मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, 1 को। ठीक है, तो ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से अगर मैं खोलूँगा तो ये बनेगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी a माइनस बी, ऐसे ना। तो a माइनस बी कट जाएंगे तो a स्क्वायर क्या रहेगा, आप बोलोगे 5 बाई स्क्वायर, 5 बाई का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी 5 बाई गुना 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 5 बाई का स्क्वायर 25 बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है छात्रों की कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफियाँ हैं, दूसरे छात्र के पास 4 टॉफियाँ हैं, तीसरे के पास 6 टॉफियाँ हैं। इसी तरह सभी छात्रों के पास टॉफियाँ हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है, तो टॉफियों की कुल संख्या को किससे डिवाइड किया जा सकता है, किससे भाज्य किया जा सकता है। तो पहले के पास 2 हैं, दूसरे के पास 4 हैं, तीसरे के 6 हैं, चौथे के 8 हैं, पाँचवें के 10 हैं, छठे के 12 हैं, ऐसे ऐसे ना चल रहा है। ठीक है, अब 25 छात्र हैं तो 25वें के पास कितनी होंगी, 50 टॉफी होंगी। सब में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लूँ, सारी टॉफी को जोड़ूंगा मैं एक बार ना। सब में से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस डैश 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 प्लस 25 तक चलेगा। अब प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र आपको पता होगा, n इंटू एन प्लस 1/2, यानी n कितना है 25, 25 गुना 1 26 बटे 2, 2 से 2 गया, 25 गुना 26 कितना 650। आप बताओ 650 में किसका भाग जाता है, आप बोलोगे 5 का जाता है और 13 का भी जाता है। तो 5 और 13 ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीदवारों के एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया वो। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित किया गया था और 20% लोगों ने मत नहीं डाला था, 20% लोगों ने मत नहीं डाला है, तो आपको बताना है कि अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत हैं, ऐसे बताना है आपको। ठीक है, यानी कि मैं मान लेता हूँ 100% मत डाले गए, जो वैध थे वो ना, वैध मत 100% डाले गए। इसने हारने वाले ने 42% प्राप्त किए, तो जीतने वाले ने 58 प्राप्त किए होंगे। पक्का मानते हो नहीं मानते हो। अब ये 16% मतों से हार गया है। अब ये 16% का मान कितना है, अब बोलो 16% का मान है 7,68,400। ठीक है, तो 1% का मान कितना है, आप बोलोगे 7,68,400 बटे 16। हमको किसका मान पता करना है, 100% का, यानी वैध मत कितने डाले गए 7,68,400 बटे 16 गुना 100। ठीक है, और ये 4 से कटेगा 25 बार, ये 4 से कटेगा 4 बार। ठीक है, इसको काटोगे आप, अपना बच जाएगा 1,92,500 बच जाएगा ना। 1,92,100 गुना 25 करोगे आप तो कितना आएगा, ये 48,02,500 आ जाएगा। यानी यहाँ से आप काटो पीटोगे तो ये आएगा 48,02,500। इतने मत डाले गए। अब रद्द कितने हुए थे, 82,560 हुए थे अवैध अमान्य। तो कुल मत कितने डाले गए, आप बोलोगे ये 6 है, ये 5 5 10 है, ये 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा फिर 48,85,060 आ जाएगा। 48,85,060 मत डाले गए। ठीक है, 20% लोगों ने मत नहीं डाला, तो ये कितने 80% होंगे और 20% का मान पता करना है हमको। तो काट दोगे आप ये 4 बार, तो आएगा आपका 12,21,265। ठीक है, अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत हैं, यानी अमान्य मत कितने 82,560। तो पूछ रहा है 82,560 है ना, वो 12,21,265 के कितना प्रतिशत है, ऐसे बताना है आपको। ये तो पूछ रहा है अमान्य मत नहीं डाले गए मतों का कितना प्रतिशत है। तो नहीं डाले गए मत 12,21,000, अमान्य मत 82,560 बटे 12,21,265 गुना करोगे 100 से। ठीक है, 0 से कटेगा नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा 82,56 0, फिर 2 0 लग जाएगी और इसमें 12,21,265 का भाग दोगे तो 12 6 72, 12 7 84, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 6 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि भार संज्ञात संख्या है तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भार समांतर माध्य ज्ञात करें। तो कैसे पता करेंगे हम? देखो मान के चलो n संख्या में मान लेता हूँ 3 संख्याएं और प्राकृत है तो 1 2 3 मान लेता हूँ 3 संख्या और भार संगत है यानी जो संख्या है उसका भार उतना ही है, यानी एक संख्या 1 का भार 1 है, 2 का भार 2 है और 3 का भार 3 है। तो इनका भार समांतर माध्य पता करने के लिए क्या करेंगे? पहले करेंगे हम 1 को 1 से गुना यानी 1, 2 को 2 से गुना करेंगे यानी 4 और 3 को 3 से गुना करेंगे यानी 9। फिर इन तीनों का सम करेंगे 4 9 13 और 1 14 और इसमें भाग देंगे किसका? इन तीनों के सम का, तीनों के भार का। 1 2 3 और 3 6 यानी 14/6 आएगा यानी 7/3 आएगा। ठीक है, अब मैं n की जगह क्या रखूँगा यहाँ पे? अब वो लोग n की जगह 3 संख्या ली है तो n की जगह 3 रख लेते हैं। तो 2 गुना 3 प्लस 1/3 यानी 7/3 ऐसा बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। और किसी में मान रखोगे आप तो वो नहीं बनेगा। जैसे मान के चलो 3 गुना ये 3 और 1 4 और 2 3 6 और 1 7/6। ठीक है, ये हो जाएगा 14। तो 14 आंसर नहीं है। ठीक है, तो एकदम ये वाला एक ही सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, ये कितना हो जाएगा 3 और 3 और 1 4, 3 4 12/2 6। ये तो केवल ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। एक त्रिभुज की बजाय 4 6 8 के अनुपात में है। तो ये कैसा त्रिभुज है? आपने पढ़ा होगा कि अगर a² + b² बराबर c² है तो ये होता है समकोण। a² + b² अगर ग्रेटर देन है c² से तो ये होता है न्यून कोण। और a² + b² अगर लेस देन है c² से तो ये होता है अधिक कोण। ये a है, ये b है और ये c है। अब a² यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 52 और ये बन गया 64। तो 52 है ना, वो 64 से ज़्यादा है कम है? अब बोलोगे कम है। तो कम है तो कौन सा कौन होगा? आप बोलोगे अधिक कौन होगा। अधिक कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन कितना होगा? देखो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr3। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? अगर व्यास 14 तो आर हो जाएगा, व्यास 28 तो आर हो जाएगा 14 गुना 14 गुना 14। ठीक है, काटा पीटी करोगे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुना 14 गुना 14/3। ठीक है, 14 8 112 कैरी 11, 14 8 112 11 123, ये हो गया 1232। फिर गुना 14 करोगे और डिवाइड करोगे 3 से। 1232 14 दूनी 28 का 8 हासिल की 2, 14 3 42 और 2 44 की 4 हासिल की 4, 14 दूनी 28 और 4 32 का 2 हासिल का 3, 14 14 और 3 17 यानी 17,248 में 3 का भाग लगाना है आपको। तो कितना आएगा? 5700 के समथिंग आएगा। 57 ऑप्शन 1 में ही है। तो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है x + y² x बराबर 5 है। तो x² + 2x + y² x³ - 5x² को सरल कीजिए। देखो यहाँ पे इसको करोगे, x को x से करोगे x² + y² बराबर 5x हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले समीकरण में x² + y² की जगह क्या लिखूंगा मैं? 5x + 2x और नीचे से मैं x कॉमन ले लूँगा तो क्या बन जाएगा? x² - 5x। ठीक है, और इस वाले समीकरण में x² - 5x बराबर क्या होगा? आप बोलोगे माइनस के y² होगा। ठीक है, तो x² - 5x की जगह क्या लिख दूंगा मैं? माइनस के y²। 5x और 2x 7x बटे x, x² - 5x की जगह माइनस के y²। ठीक है, ये 7 x से x कट गया तो क्या आ गया? माइनस के 7 बटे y²। -7 बटे y² कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है भाई, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको दोगुना करने पर 15 18 25 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? तो इसमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको आता ही है, यानी 32 का पाड़ा बोलोगे और उसमें इसका आंसर आएगा 7200। ऐसे लेते ना एलसीएम, 15 18 25 और 32 ऐसे डंडे बनाओगे, काटोगे आप, 15 से काट दो, ये एक बार, ये 18 25 32 ऐसे कैसे, फिर 32 यानी कि, तो आप ऐसे करेंगे ना इस तरीके से तो ये आएगा आपका 7200। तो 7200 इसका आंसर है, 3600 नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना समय लेता है, सी से 3 गुना समय लेता है। मैं मान के चल रहा हूँ ए और बी और सी है, इनके टाइम का रेशो है ये कितना? बी से 2 गुना ले रहा है और सी से 3 गुना ले रहा है, तो 2 3 या 6 मान के चल रहा है, ये 6 टाइम ले रहा है। तो बी से 2 गुना ले रहा है तो बी 3 गुना ले रहा है, 3 ले रहा है, और सी कितना ले रहा है? तो आप बोलोगे 2 ले रहा है। ठीक है,
पूरे काम मान लेता हूँ मैं 6, तो ये एक दिन में 1 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा, एक दिन में 3 यूनिट करेगा। ठीक है, तो पूरे का कार्य करने में ए बी और सी द्वारा लगे समय का अनुपात क्या होगा? यानी अगर वे तीनों मिलकर 8 दिन कार्य करते हैं, अगर तीनों मिलकर 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो 8 दिन में कितना करेंगे? आप बोलोगे 48 यूनिट, यानी पूरा काम हो गया 48 यूनिट। अब ए का निकालेंगे तो ए का भाग देंगे 1 का, तो एक ए 48 दिन में करेगा, बी 24 दिन में करेगा और सी 16 दिन में करेगा। 48, 24 और 16, ये ऑप्शन नंबर 2 में क्या किया मैंने? एफिशिएंसी का भाग दिया, इनकी क्षमता का। जितना कार्य और जितना एक दिन में कर सकता है उसका भाग देंगे जितना कुल कार्य है उसमें। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? आप बोलोगे 6 ए स्क्वायर होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो दिया हुआ है 864, और घन का आयतन पता करना है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 144 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 12 हो जाएगा। अब बोलो घन का आयतन कितना होगा? आप बोलोगे ए का क्यूब होगा, ए का क्यूब कितना होता है? 12 गुना 12 गुना 12, ये कितना होता है? 1728 होता है। 1728 ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/4 है, तो tan ए का मान पता करना है। कोसेक ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले से कोसेक ए माइनस कॉट ए का मान अगर दिया हुआ है तो कोसेक ए प्लस कॉट ए का मान निकाला जा सकता है ना, आप बोलोगे हाँ निकाला जा सकता है। तो यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 4 हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे हम? घटा देंगे, जिससे क्या होगा? कोसेक ए घट जाएगा और ये माइनस के 2 कॉट ए बच जाएगा, तो माइनस के 2 कॉट ए बराबर 1/4 माइनस 4। ठीक है, ये बच जाएगा माइनस के 2 कॉट ए बराबर माइनस के 15/4, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कॉट ए बराबर 15/8, यानी कि ये 15 है और ये 8 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17। तो कॉट ए 15/8 है, तो tan ए कितना होगा? आप बोलोगे 8/15 होगा। 8/15 ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाई चार्ट दिया हुआ है, देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना क्या है? आपको बताना है निम्न पाई चार्ट का अध्ययन कर नीचे के दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, कौन सा पदार्थ सभी दवाओं में मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो देखो, सबसे पहले हम तीनों पदार्थों को जोड़ देंगे। ये नीला नीला है ना, वो P1 है, और ये ऑरेंज जैसा ये P2 है, और जो तीसरा कलर बच रहा है वो P3 है। तो P1 कितना है? देखो, सबसे पहले मैं P1 को बता देता हूँ। P1 कितना आ रहा है? 5 और 3 8 और 4 12 और 6 18, P1 18 आ रहा है। अब P2 कितना आ रहा है? अब लोग ये वाला 4 और 5 9 और 3 12 और 3 15, P2 15 है। P3 कितना है? अब बोलो 4 5 9 3 12 और 4 16, P3 कितना है? 16। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? P1 है। तो P1 कौन से ऑप्शन में? ये तो ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है नीचे दी गई तालिका 4 विभिन्न फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या को दर्शाएगी। फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? यानी सबको जोड़ना है। 25 और 30 55 होते हैं, और 70 125 होते हैं, और 80 205 होते हैं। 205 और 15 220 होते हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 में 50 किलोग्राम अधिक चावल खरीदने में सक्षम करती है। यानी चावल की कीमत थी 5 और हो गई 4, तो पहले आ रहे होंगे 4 चावल, तो अब आ रहे होंगे 5 चावल। तो ये एक जो चावल बढ़ा है ना, उसका मान है 50 किलोग्राम। तो पहले आ रहे होंगे अगर 200 किलोग्राम, तो अब कितने आ रहे हैं? 250 किलोग्राम आ रहे हैं। ठीक है, तो 450 में भाग देना है 200 का, ये उसका मूल कीमत होगा। 0 से 0 काटोगे 2.25 है ना, वो आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। ठीक है, त्रिभुज ABC में B समकोण है। B पर समकोण है, हाँ भाई B पर समकोण है। AB 7 है, B पर समकोण है, AB 7 है, ये 7 है, और AC माइनस BC, तो AC बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? आप बोलोगे BC प्लस 1 हो जाएगा। आपको पता है 7 24 और 25 का जोड़ा होता है समकोण त्रिभुज में। तो पूछ रहे साइन सी, यानी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? 7 है, कर्ण क्या है? 25 है, तो 7/25 है ना, वो आंसर हो जाएगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट 7 24 25 5 12 13 10 24 26, ठीक है, 20 21 29 8 15 17 12 35 37, कम से कम 1 2 3 4 5 6, ये 6 जोड़े तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। ये किसी भी सवाल में कभी भी यूज हो सकते हैं, आपको बिना पूछे।
ठीक है। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है, बिंदु OBC पर इस प्रकार के BO बराबर CO है। OD रेखा AB पर लंबवत है, OE रेखा AC पर लंबवत है। BOD 60 डिग्री, तो AOE का मान पता करना है। देखो ये त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC त्रिभुज है। AB बराबर क्या है AC, यानी ये दोनों बराबर है। OBC पर इस प्रकार है, यानी O एक पॉइंट है, BC पर इस प्रकार है, BO बराबर है क्या है CO, ठीक है। OD रेखा AB पर लंबवत है, OD रेखा AB पर यानी ऐसे है, यानी ये एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। OE रेखा AC पर लंबवत है, OE AC पर लंबवत है, यानी ये भी 90 डिग्री का है। BOD 60 डिग्री है, यानी ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ ठीक है। इससे मैं यहाँ पे लंबा डालूंगा तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना होगा, आप बोलोगे 30 डिग्री होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं AOE पूछा तो 30 डिग्री आपके समझ में आ गया होगा। AB बराबर AC है, ये 30 होगा, ऐसे भी पता कर सकते हैं आप। ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो गया, और ये 60 है, ये पूरा 90 है, तो ये 30 हो गया, तो ऐसे भी पता कर सकते हैं आप, ठीक है। ABC और D 93,000 की संपत्ति को साझा करते हैं। A और B और C और D का अनुपात दिया हुआ है इतना इतना, तो आपको पता करना है C का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। देखो 1:2 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। तो इस अनुपात से हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे ऐसे गुना करो, 1 3 3 5 15, ये A का मान हो जाएगा, ऐसे गुना करेंगे पहला। फिर दूसरा गुना करते हैं ऐसे, 2 3 6 5 30, ठीक है। तीसरा गुना करते हैं 2 चौका 8 5 40, ठीक है। चौथा गुना करते हैं 2 चौका 8 6 48, ठीक है। 40 और 48 88 और 30 118 और 15 133, अनुपातों को ये हो गया 133। और पूरी संपत्ति कितनी है, 93,100। तो हमको पता करना है C का हिस्सा। C का हिस्सा कितना है, 40, यानी 133 का मान 93,100, तो एक का मान कितना, आप बोलोगे 93,100 बटे 133। 40 का मान कितना, 93,100 बटे 133 गुना 40। काटोगे आप कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 700 बार कटेगा। क्या करना है आपको, 700 गुना 40 करना है। 700 गुना 40 कितना होता है, आप बोलोगे 28,000 होता है, ठीक है। 28,000 ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान है √5 साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा का मान पता करना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे कॉट थीटा होता है, √5 कॉस थीटा होता है, सॉरी है ना। तो कॉट थीटा का मान पता करना है, तो इस कॉस थीटा को मैं इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, आप बोलोगे √5 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कॉस थीटा कॉमन, √5 माइनस 1। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होगा, आप बोलोगे 1 बटे √5 माइनस 1। अब इसके संयोग में से गुना करेंगे ऊपर नीचे, √5 प्लस 1, तो ऊपर बच जाएगा √5 प्लस 1, और नीचे क्या बच जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4। तो √5 प्लस 1 बटे 4 है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान √5 प्लस 1 बटे 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में ये सही आंसर हो गया, ठीक है। एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% की दर से बढ़ती है, 3 वर्षों में अंत में निवासियों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आपको क्या करना है इस सवाल में, आप बोलोगे इस सवाल में कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले 2.5% निकालोगे, फिर जोड़ दोगे, फिर 2.5% निकालोगे, फिर जोड़ दोगे, या फिर क्या करोगे आप 102.5 बटे 100, 102.5 बटे 100 और 102.5 बटे 100, ठीक है। यहाँ पे 0 लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा। ये 41 बार, ये 40 बार, 41 बार, ये 40 बार, ये 41 बार, ये 40 बार। तो क्या बन जाएगा हमारा 10,24,000 गुना 41 बटे 40 गुना 41 बटे 40 गुना 41 बटे 40, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 कट गया। 4 चौका 16 चौका 64, 64 गुना 16 1024। इसको करोगे 6 एकम 6 एकम 6 एकम 6 6 2 के लास्ट में आ रहा है। तो 41 41 1681 गुना 16 गुना 41, सो ये कितना हो जाएगा 25,600 26,896 गुना 41। ये करना है आपको, ये 11 लाख समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। आप खुद से करके देख लेना यहाँ से आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। वैसे पी के लिए अधिकतम अंक 900 हैं, यानी ये पूरे वाले अंक 900 हैं। तो पी में ए द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। देखो ए ने कितने प्राप्त किए हैं, आप बोलोगे 150 प्राप्त किए हैं। कुल कितने हैं,
आप बोलोगे 900 है, तो ये कितना प्रतिशत है, आप बोलोगे 100 से गुना करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 150/9 यानी 50/3, 3 से काटा है मैंने, फिर 3 से वापस काटूंगा तो 16 से ही 2/3% हो जाएगा। 16 से ही 2/3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर हो गया। a प्लस बी का मान 5 है, ए बी का मान 6 है, तो 3 a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता करना है। a प्लस बी का मान 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करूंगा मैं, प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 25 हो जाएगा। ए बी का मान कितना है, 6 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 बराबर हो जाएगा 25, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, आप बोलोगे 13 हो जाएगा। 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 13 39 हो जाएगा। इसी का मान पता करना है ना, तो आप बोलोगे इसी का मान पता करना है, तो इसी का मान ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है यदि संभावित त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो संभावित त्रिभुज का एरिया क्या होता है, आप बोलोगे √3/4 गुना ए स्क्वायर होता है। ए क्या है, भुजा है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है, यानी √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, 24 गुना 24 576 कटेगा 144 बार, तो आंसर आ गया 144/3, जो ऑप्शन नंबर 1 में ये सही आंसर हो गया। ठीक है, 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है और ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, तो फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या है। देखो ए 16 मीटर प्रति सेकंड दौड़ता है, तो ए कितना टाइम लेगा, ए द्वारा लिया गया टाइम, ऐसे मैं लिखता हूँ, ए द्वारा लिया गया टाइम बराबर क्या होगा, आप बोलोगे 400/16 होगा। 400/16 का मान कितना होता है, आप बोलोगे 25 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ए की चाल है 25 सेकंड होगा, सॉरी टाइम पूछ रहा था, 25 सेकंड होगा। ए 25 सेकंड लेता है, यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 400 मीटर दूर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ए और बी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो पहले बी को बोल देता है तो 15 मीटर आगे चला जा भाई, यानी बी यहाँ पे आ गया, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी फिर भी 10 सेकंड से हार जाता है, मतलब क्या होगा, यानी बी है ना उससे 10 सेकंड बाद पहुंचेगा, यानी कि ये पहुंच रहा है 25 सेकंड में, तो बी यहाँ पे पहुंचेगा 35 सेकंड में, 35 सेकंड में पहुंचेगा। 400 से 15 मीटर का उसने पहले ही स्टार्ट ले लिया, तो अभी उसने क्या 385 मीटर दौड़ी होगी क्या 35 सेकंड में, तो 35 सेकंड में दौड़ता है अगर 385 मीटर, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भाग दे दो 385 में 35 का, तो कितना होगा 11 मीटर प्रति सेकंड वो दौड़ा होगा, जब जाके वो 10 सेकंड से हार गया होगा ए से, तो ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो इस तरीके से सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है 2016 और 19 में कंपनी ए का कुल उत्पादन और 17-18 में कंपनी सी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखो ए कौन सा है, नीला, ये कितना हो गया 40, ठीक है, 16 और 19 40 और 60 100, ठीक है, 17 और 18 में सी कितना है 60 और 60 120, इसका कितना प्रतिशत है, यानी 100 120 का कितना प्रतिशत है, 0 से 0 काटोगे 1000/12 है, तो ये 83.33% आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। ठीक है, एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद 65,520 में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना होगा। 25% छूट का मतलब क्या होता है, यानी 4 की कोई चीज़ लिए 3 में बेच दिए, तो 3 का मान दिया हुआ है 65,520, 3 का मान है 65,520, ठीक है, तो 1 का मान कितना होगा, आप बोलोगे 65,520 में 3 का भाग लगाओगे तो 1 का मान आ जाएगा। पता किसका करना है, 4 का पता करना है, तो क्या करोगे आप गुना कर दोगे 65,520/3 गुना 4, काटा पीटी करोगे तो आएगा 87,360 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई लगता है आपत्ति है, कोई लगता है डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट मत करो, अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।